नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे वर्णमाला और वर्णमाला में अपन ने माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन किया था। माहेश्वर सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुए, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, ये अपन ने पढ़े थे। तो मित्रों, आप सभी को मालूम है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न ध्वनि से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, जिनको महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध किया है। और महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों पर आधारित संपूर्ण वर्णमाला विस्तार की गई है। अब 14 माहेश्वर सूत्रों से वर्णमाला को विस्तार जो दिया है, वो विस्तार आज अपन अध्ययन करेंगे कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं, पाणिनि शिक्षा के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है और पाणिनि शिक्षा के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। थोड़ा सा माहेश्वर सूत्रों के बारे में और जान लेते हैं। देखिए मित्रों, अपन ने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं और पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्रों की रचना की है, एक अद्भुत प्रकार से उन्होंने रचना की है। मैंने बताया था मित्रों आपको कि माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र है, जिनमें से प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वरों को बनाया है पाणिनि ने। प्रारंभिक 4 स्वरों में स्वरों को समेटा है। फिर 5 से लेकर के और 14 सूत्र तक अर्थात 10 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने व्यंजन वर्णों को समेटा है। अब आपको एक प्रश्न यहाँ ये बनता है मित्रों कि माहेश्वर सूत्रों में से मैंने आपको बताया कि इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं और प्रत्याहार जो संज्ञा विधायक सूत्र है आदि रंतेन सहेता, इस सूत्र की सहायता से प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार के बारे में बात आती है, प्रश्न आता है कि प्रत्याहार कितने होते हैं। तो मित्रों, आपको इसके बारे में याद रखना होगा कि प्रत्याहार कितने होते हैं। इसके बारे में 2 बातें आपको याद रखनी होगी। देखिए मित्रों, प्रत्याहार के बारे में अपन बात करें, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो पाणिनि के अनुसार कुल प्रत्याहार 42 होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार प्रत्याहार होते हैं 42। किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। अगर भरद्वाज के अनुसार भी अपन देखें तो प्रत्याहारों की संख्या 42 ही होती है। भरद्वाजाचार्य के अनुसार भी प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। लेकिन मित्रों, जब अपन जानते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होकर के तस्य लोप नामक सूत्र से लोप हो जाता है, तो एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है। तो साधारण सी बात है मित्रों कि 14 माहेश्वर सूत्रों में 14 वर्ण, तो 14 वर्णों की इत संज्ञा होगी। लेकिन माहेश्वरी सूत्रों में 14 वर्णों की इत संज्ञा होने के साथ साथ एक वर्ण की इत संज्ञा और होती है। तो इस प्रकार कुल वर्णों की जो इत संज्ञा होती है, जो इत संज्ञा कुल वर्णों की होती है, वो 15 वर्णों की इत संज्ञा होती है। कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है मित्रों? 15 वर्णों की इत संज्ञा होती है। 14 वर्ण तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि 14 वर्ण जो सूत्रों के अंतिम
जो माहेश्वरी सूत्रों के जो अंतिम जो हलंत वर्ण दिखाई देते हैं उन वर्णों की इच संज्ञा 14 वर्ण तो वो हो गए। और एक वर्ण आपका मित्रों लर्ण सूत्र के अंदर, देखिए लर्ण सूत्र के अंदर आकार की इत संज्ञा भी करने के कारण इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 होती है। 14 वर्ण तो वो हो गए और प्लस एक आपका लर्ण सूत्र के अंदर आकार की इत संज्ञा होती है। किसकी इत संज्ञा होती है? आकार की, अर्थात ए वर्ण की इत संज्ञा होने के कारण कुल इत संज्ञक वर्ण 15 होते हैं। तो मित्रों आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि माहेश्वरी सूत्रों में इत संज्ञक वर्णा कति, तो पंचदह अर्थात 15 होते हैं। याद रख लेना कि माहेश्वरी सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण 15 होते हैं। मित्रों माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्णों की इत संज्ञा हलंत्यम नामक सूत्र से की जाती है, जबकि लण के अंदर आकार की इत संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक इत नामक सूत्र से इत संज्ञा की जाती है। इत संज्ञा करने वाले पाणिनि के अनुसार 6 सूत्र है मित्रों। तो याद रखें अंतिम वर्णों की इत संज्ञा तो हलंत्यम नामक सूत्र से की गई थी, और जो लण के अंदर आकार वर्ण है उसकी इत संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक नामक सूत्र से की गई है। इसलिए 15 वर्णों की इत संज्ञा होती है, और 15 वर्णों की इत संज्ञा होती है तो एक यहां पर प्रत्याहार निकाला जाता था, रे प्रत्याहार। इस रे प्रत्याहार आकार की इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है? रे प्रत्याहार बनाना। रे प्रत्याहार बनाना आकार की इत संज्ञा का प्रयोजन है। तो मित्रों आपके कुल प्रत्याहार जो है वो 42 तो इधर पाणिनि ने माने ही है, 42 भरद्वाज ने माने, लेकिन मित्रों आपके कुल प्रत्याहार 44 होते हैं। कितने प्रत्याहार होते हैं? 44। अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि प्रत्याहार कितने होते हैं तो आपको मित्रों 44 करने हैं। अगर वो पूछे कि पाणिनि के अनुसार कितने होते हैं तो 42 करने होंगे। अगर पूछे कि भरद्वाज के अनुसार कितने होते हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं, तो आपको 42 करने हैं। और अगर ऐसे पूछे किसी का नाम न दे करके और पूछ लेता है कि प्रत्याहार कितने होते हैं, तो मित्रों आपको 44 प्रत्याहार ही करने हैं। तो इस प्रकार 2 प्रश्न याद रखें। माहेश्वरी सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण 15, कुल प्रत्याहार 44। अब मित्रों एक प्रश्न और आता है कि माहेश्वरी सूत्रों में किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है? तो मित्रों याद रख लेना, एक है वर्ण है जिसको 2 बार माहेश्वरी सूत्रों में लिया जाता है। एक तो है रे बेटे 5वें नंबर सूत्र में पहला वर्ण, और एक 14वें सूत्र का जो हल वर्ण जो आता है, हल प्रत्याहार जो आता है इसमें है, अर्थात ही है वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है। तो दीर्घावृत्ति कस्य वर्ण है? भवती। तो आपको याद होनी चाहिए हकार की, अर्थात है वर्ण की, अर्थात इस हकार की 2 बार आवृत्ति हुई है इन माहेश्वरी सूत्रों के अंदर। तो ये साधारण सी बातें, ये छोटे छोटे प्रश्न मित्रों आपको याद रखने होंगे। तो कौन कौन से प्रश्न मित्रों याद रखना? माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं? 14। माहेश्वरी सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 15। माहेश्वरी सूत्रों से कुल प्रत्याहार बनाए जाते हैं 44। पाणिनि के अनुसार कितने प्रत्याहार माने गए हैं? 42। भरद्वाज के अनुसार कितने माने गए हैं? 44। तो इस प्रकार मित्रों ये याद रखें। और विद्वानों ने जो अंतिम जो निष्कर्ष निकाला है वो 44 प्रत्याहार आपको दिखाई देते हैं। वासुदेव दीक्षित के द्वारा बाल मनोरमा में भी 44 प्रत्याहार वर्णित है मित्रों। तो इस प्रकार से ये माहेश्वरी सूत्रों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब मित्रों अपन पढ़ेंगे इन माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर वर्णमाला। आपने सामने देखी कि इन माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर 9 अच होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार कुल वर्ण 42 होते हैं माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर। 9 अच अर्थात स्वर हो गए, 33 व्यंजन अर्थात हल। इस प्रकार कुल वर्ण 42 होते हैं माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर। अब मित्रों अपन देखें पाणिनि शिक्षा के अनुसार
कुल वर्ण कितने होते हैं, जो आपके रीट के अंदर प्रश्न आया था कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं। अब मित्रों देखिए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्ण होते हैं वो अपन सामने देखेंगे। पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्ण है, आपके पेपर में पूछ लिया था कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं। जो 63-64 आपके पेपर में आंसर आया था, अर्थात रीट के अंदर ये प्रश्न पूछा था। तो मित्रों, पाणिनि शिक्षा के अनुसार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, अर्थात पाणिनि शिक्षा में कुल वर्ण कितने माने जाते हैं। देखिए मित्रों, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ है पाणिनि जी का, जो वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, व्याकरणिक ग्रंथ है, ऋग्वेद पर आधारित है, वैदिक ग्रंथ है। इसके आधार पर जो पाणिनि ने कुल वर्ण माने हैं वो कुल वर्ण 63/64 वर्ण माने हैं मित्रों। अब बात आती है कि 63-64 कुल वर्ण उन्होंने माने हैं, इनमें कितने स्वर है, कितने व्यंजन है। जब आपके कुल वर्णों का प्रश्न पूछ लिया है तो मित्रों वो स्वर का भी पूछ सकता है, व्यंजन का भी पूछ सकता है, टुकड़े करके पूछ सकता है कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो देखिए मित्रों, पाणिनि शिक्षा के अंदर कुल वर्ण 63-64 होते हैं। अब देखिए 63-64 वर्ण कौन कौन से होते हैं। ए, ई, उ और री। देखिए मित्रों, स्वरों के अंदर पाणिनि ने जो 63-64 वर्णों की रचना की थी, तो ब्रह्म मात्रिका जो वर्णमाला है, वैदिक मात्रिका जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला को आधार लेकर के पाणिनि ने इन वर्णों की रचना की है। तो देखिएगा, ए, ई, उ, री, इन वर्णों की उन्होंने संज्ञा की है मित्रों, ह्रस्व, दीर्घ और एक प्लुत। जब एक वर्ण की ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 संज्ञा हो रही है, तो यहां पर वर्ण कितने हैं, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 वर्ण है जिनमें एक वर्ण की 3 संज्ञा हो रही है। किसी भी वर्ण को ले सकते हैं, जैसे एकार है, इसकी ऋषभ संज्ञा होती है, दीर्घ संज्ञा होती है और प्लुत संज्ञा होती है। तो एक वर्ण की 3 संज्ञा हो रही है, तो 3 × 4 बराबर 12 संज्ञा था। तो 12 वर्ण तो आपके ये हो गए। और मित्रों, एक है लृ वर्ण। इस लृ वर्ण को पाणिनि ने केवल प्लुत माना है। पाणिनि ने इसको क्या माना है, प्लुत माना है। तो मित्रों 1 × 1 बराबर 1। आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद में देखिए मित्रों, ए, ओ, आई और औ, इन वर्णों की जो संज्ञा उन्होंने बताई है, तो देखिए मित्रों, दीर्घ और प्लुत, इन वर्णों की ऋस्व संज्ञा नहीं होती। ए, ओ, आई, औ, इन वर्णों की ऋस्व संज्ञा नहीं होती। इन वर्णों की संज्ञा दीर्घ और प्लुत। तो इस प्रकार से एक वर्ण की 2 संज्ञा हो रही है। वर्ण कितने अपने पास में, 1, 2, 3, 4। तो देखिए मित्रों, 4 × 2 बराबर 8। तो देखिए मित्रों, अपन स्वर पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्वर पढ़ रहे हैं, अर्थात अच जिनको अपन कहते हैं, अच अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, ए, ई, उ, री, इनकी ऋस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा से 12 संज्ञा है, अर्थात 12 वर्ण। तो ये हो गया आपके। लृ की पाणिनि ने केवल प्लुत संज्ञा मानी है, एक वर्ण ये हो गया। और ए, ओ, आई, औ, इन वर्णों की दीर्घ और प्लुत संज्ञा होने के साथ साथ
4 इंटू 2 बराबर 8 वर्ण ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आपके 12 और 8 20 और 21 स्वरों का विस्तार पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में की है। तो आपके प्रश्न आता है, अब आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि पाणिनि ने ओब्लिक लगाया है, तो यहां पर हम 22 पढ़ते हैं। तो मित्रों देखिए 21 तो उन्होंने मूल स्वर अर्थात माहेश्वर सूत्रों में 21 माना है, लेकिन पाणिनि का अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर ये जो लृ वर्ण है उस लृ वर्ण को ऋस्व भी उन्होंने दर्शाया है, इसलिए यहां पर -22 लगा है। अब पाणिनि ने इस लृ को प्लुत तो माना ही है, लेकिन जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में इस लृ को ऋस्व भी उन्होंने दर्शा दिया है। तो इस प्रकार से इस लृ की एक तो प्लुत संज्ञा तो उन्होंने मानी थी, ओब्लिक उन्होंने एक ऋस्व भी मान ली थी। इस प्रकार यहां पर अपन क्या करेंगे, 1 1 गुणा 2 बराबर 2 ओब्लिक या 1 कर देंगे, या तो प्लुत मानेंगे तो 1 मानेंगे जब तो 21 हो जाएंगे, और अगर मान के इस लृ की ऋस्व और प्लुत दोनों संज्ञा मानेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर या तो 21 या 22 तब ओब्लिक यहाँ पर लगता है। तो वो ओब्लिक इस लृ ने लगाया है। इस लृ को पाणिनि ने केवल प्लुत माना था, लेकिन पाणिनि का अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर इस लृ को ऋस्व भी दर्शा दिया गया था, इसलिए यहाँ पर ये ओब्लिक लगाए मित्रों। तो इस प्रकार आपके पेपर में प्रश्न आता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल स्वर कितने होते हैं, कुल अच कितने होते हैं। तो मित्रों आपको 21/22 आंसर लिखना होगा। अगर मान के चलते ओब्लिक नहीं आता है तो मित्रों 21 राइट रहेगा। आपके पेपर में याद रखें 21 राइट रहेगा अगर ओब्लिक नहीं आता है। तो अगर ओब्लिक आता है तो 21/22 आपको यही राइट करना है। तो इस प्रकार याद रखें मित्रों, स्वरों की संख्या पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितनी है, 21/22। स्वर समझ में आ गया, एक बार पुनः सुन लीजिएगा। पाणिनि शिक्षा के अंदर कुल वर्ण 63-64 वर्ण माने हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन मिलाकर के 63-64 वर्ण का विस्तार उन्होंने किया है। जिनके अंदर स्वर अपन पढ़ रहे हैं, स्वर पाणिनि ने अपनी शिक्षा के अंदर अर्थात पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के अंदर 21/22 अर्थात पाणिनि ने जो स्वरों का वर्गीकरण किया है उन स्वरों में 21/22 स्वर उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से है एक बार अपन देख लीजिए। ए ई उ री, इन वर्णों की ऋस्व दीर्घ प्लुत से 12 संज्ञाएं होती है। लृ की प्लुत और ऋस्व से 1 या 2 संज्ञा होती है। ए ओ ऐ औ दीर्घ और प्लुत संज्ञा से 8 संज्ञाएं होती है। तो मित्रों 12 और 8 20 और 1 21। अगर इसकी ऋस्व मानेंगे तो इसको 2 मानेंगे तो यहाँ पर ये 22 हो जाएगी। तो इस प्रकार मित्रों पाणिनि शिक्षा में स्वरों की संख्या 22 होती है या 21 होती है। अगर ओब्लिक नहीं आता है तो आपको 21 राइट करना है, याद रख लेना 21 राइट करना है, 21 राइट करना है। अब व्यंजन देखिए मित्रों, ये तो आपको हो गया स्वर। अब व्यंजन देखिएगा कि व्यंजन वर्ण कितने माने हैं। देखिए मित्रों स्पर्श वर्ण पाणिनि शिक्षा के अंदर स्पर्श वर्णों की संख्या 25 उन्होंने बताई है, जिनको अपन कहते हैं क च ट त प, अर्थात ये आपके वर्ग है और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अपने पास में 5 वर्ग है तो 5 × 5 करेंगे तो बराबर 25 होते हैं। ये उदित वर्ण कहलाते हैं मित्रों। क्या वर्ण कहलाते हैं ये? उदित वर्ण भी इनको कहते हैं। उकार की इत संज्ञा होने पर क च ट त प शेष रहता है और ये क च ट त प आपके वर्ग है, 5 वर्ग है। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ ण, ये 5 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार 5 × 5 करेंगे तो बराबर 25 वर्ण होते हैं। तो स्पर्श वर्ण कितने बताए हैं पाणिनि शिक्षा में? 25 वर्ण। इसके बाद देखिए मित्रों
अंत्यस्थ वर्ण, अंत्यस्थ वर्ण इन्होंने 4 बताए हैं। और 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल, ये अंत्यस्थ वर्ण होते हैं मित्रों। इन अंत्यस्थ वर्णों को अर्ध स्वरों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन वर्णों की जो उत्पत्ति होती है स्वरों के योग से होती है, इसलिए अंत्यस्थ वर्णों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। मित्रों, एक बार रीट के अंदर पेपर में प्रश्न आया था कि अंत्यस्थ वर्णों का क्रम क्या होता है, अर्थात यण वर्णों का क्रम क्या होता है। तो यण वर्णों का जो क्रम होता है मित्रों, वो ये व र ल होता है, ये र ल व नहीं, क्योंकि संस्कृत के अंदर अपन पढ़ रहे हैं तो यण प्रत्याहार के अंदर ये व र ल ये क्रम है मित्रों। आगे देखिएगा 25 स्पर्श वर्ण हो गए, अंतस्थ 4 हो गए हैं। इसी प्रकार देखिएगा ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण इन्होंने 4 बताए हैं। और ऊष्म वर्ण 4 देखिएगा स और ये है, अर्थात ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इन ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है। इनका भी प्रश्न आ सकता है मित्रों कि ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है, तो सलगम, षटकोण, सलेट और है, इस प्रकार से इनका ये क्रम है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों, चौथे नंबर पे इन्होंने ऊष्म हो गए। अब देखिए यम वर्ण, यम वर्ण भी इन्होंने 4 माने हैं। और प्रारंभिक वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, ये वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण किसी अनुनासिक वर्ण से ठीक पहले द्विरावृत्ति हो रही हो तो वो यम संज्ञक कहलाते हैं। देखिए मित्रों, मैं उदाहरण तौर पर प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। जैसे मान के चलते हैं, मैंने लिखा अग्नि। अब आपसे कहें कि इस अग्नि शब्द में यम वर्ण कौन सा है, यम संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो मित्रों 2 गए आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। अब आपसे प्रश्न पूछेगा अग्नि इत्यस्य पदस्य यम संज्ञक वर्ण क्या है। जैसे प्रश्न आ गया अग्नि इत्यस्य पदस्य यम संज्ञक वर्ण क्या है, यम संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो मित्रों आपको ये याद रखना है कि क, ख, ग, घ, इन 4 वर्णों में से जो वर्ण अनुनासिक वर्ण के ठीक पहले वाला जो वर्ण है वो यम कहलाता है। ग 2 बार दिखाई दे रहा है आपको, तो याद रख लेना जो अनुनासिक वर्ण के ठीक पास वाला जो वर्ण होगा वो यम कहलाता है। और यम वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसी प्रकार आइए मित्रों, अनुस्वार, अनुस्वार वर्ण इन्होंने 1 माना है, जिसको आप ये अनुस्वार पढ़ते हो। 1 इन्होंने विसर्ग माना है, 1 इन्होंने विसर्ग माना है। ये विसर्ग आप पढ़ते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों, विसर्ग 1, अब इधर नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं मित्रों। देखिए मित्रों, विसर्ग 1 माना है और इन्होंने 7वें नंबर पे अयोगवाह्य वर्ण, अयोगवाह्य जो वर्ण है इन्होंने इनकी संख्या 4 मानी है। कि पाणिनि ने अयोगवाह्य वर्ण कितने माने हैं? 4 माने हैं। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं मित्रों, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। जिनके अंदर अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानीय और जिह्वामूलीय। अब देखिए मित्रों, काउंट करते जाइए। 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37, 38, 39। अब देखिएगा अयोगवाह्य वर्ण इन्होंने 4 माने हैं।
अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय। लेकिन अयोगवाय वर्ण अपन यहाँ पर अलग अलग लिख रहे हैं। अयोगवाय वर्ण इधर से एक दो, ये दो अयोगवाय वर्ण भरद्वाज ने माने हैं, और जबकि पाणिनि ने अयोगवाय वर्ण 4 माने हैं। 2 तो अनुस्वार और विसर्ग, 2 तो हो गए, और एक जिह्वा मूल्य और एक उपध्मानीय। ये जिह्वा मूल्य और एक उपध्मानीय। जिह्वा मूल्य आपको मालूम है मित्रों, क और ख के पहले अर्ध विसर्ग जो चिन्ह आता है वो जिह्वा मूल्य कहलाता है, और प और फ के पहले अर्ध विसर्ग जो आता है वो उपध्मानीय कहलाता है। तो ये आकृति जिह्वा मूल्य है और ये आकृति उपध्मानीय। ये अर्ध विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अर्ध विसर्ग। तो क और ख के पहले अर्ध विसर्ग होगा वो जिह्वा मूल्य कहलाएगा, और प और फ के पहले अर्ध विसर्ग होगा वो उपध्मानीय वर्ण कहलाता है। तो देखिए मित्रों, 8वें नंबर पे दुस्पृष्ट वर्ण। दुस्पृष्ट वर्ण इन्होंने एक माना है, और एक वर्ण कौन सा है दुस्पृष्ट वाला? देखिए मित्रों, ल, जिसको वैदिक वर्णमाला में अपन पढ़ते हैं, ल जिसको वैदिक वर्णमाला में पढ़ते हैं, एक वर्ण इन्होंने इसको माना है। अब काउंट करिए मित्रों, 25, 4 29, 4 33, 4 37, 38, 39, 40 और 2 42, अर्थात कुल व्यंजन वर्ण पाणिनि शिक्षा के अंदर 42 होते हैं। तो मित्रों देखिएगा, 21/22 तो अपन ने स्वर पढ़े थे, और ये 42 आपके क्या है? व्यंजन वर्ण है। इनको जब अपन जोड़ेंगे तो मित्रों 63/64 वर्ण आपके सामने क्लियर आते हैं। तो याद रखें मित्रों, 21/22 तो आपके स्वर हो गए, 42 व्यंजन हो गए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के कुल वर्ण पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63/64 होते हैं। याद रखें मित्रों, 42 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल वर्ण होते हैं, उसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63-64 होते हैं, जिनमें 21 स्वर और 42 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये वर्णों का विस्तार रूप है। अब ये जो संपूर्ण वर्ण है, ये सभी जो वर्ण है, इन सभी वर्णों को अपन अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि इन सभी स्वरों को कितने भागों में बांटा है, व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा है। तो अब अपन विस्तार पूर्वक से अब अपन व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। तो ये 63-64 जो वर्ण है, जो आपको सामने लिखा है मित्रों, ये व्यंजन वर्ण आपको स्पर्श वर्ण जो 25 होते हैं, अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, यणो अंतस्तः, ऊष्म वर्ण सल ऊष्माणाम ये भी 4 होते हैं, यम वर्ण 4 होते हैं, अनुस्वार 1 होता है, विसर्ग 1 होता है, अयोगवाय 2, जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय, दुस्पृष्ट 1। लेकिन मित्र याद रखें कि अगर पाणिनि ने अयोगवाय वर्ण कितने माने हैं, तो याद रखें पाणिनि ने अयोगवाय वर्ण 4 माने हैं, जो मैंने अलग अलग लिख दिया। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय ये पाणिनि ने माने हैं, जबकि भरद्वाज ने जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय 2 ही वर्ण अयोगवायों के अंदर गिना है। तो इस प्रकार से मित्रों आपके ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्ण थे 63-64 वर्णों का क्रम आप लोगों ने पढ़ा। अब अपन इन सभी वर्णों को कितने भागों में बांटा है। अब ये जो 63-64 जो वर्ण आपने पढ़े हैं, अब इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया है, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया है, व्यंजन वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया है। अब इन सभी को अपन अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे मित्रों, कि स्वरों को कितने भागों में बांटा है, व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा है,
याद रख लेना, इसमें से प्रश्न जरूर आता है। याद रख लेना अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, यह वे रेल है। अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या होता है, यह वे रेल है, याद रख लेना। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, इनका क्रम क्या है, स है। इस प्रकार से आप ये याद रखें। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं। उदित वर्ण स्पर्श वर्णों को ही कहते हैं, याद रख लेना। तो उदित वर्ण कितने होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए कु चु टू तु पु, तो ये उदित वर्ण कहलाते हैं। इनमें उकार की इत संज्ञा हो जाती है और फिर वर्ग शेष रह जाते हैं। तो एक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 × 5 = 25 वर्ण क्लियर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। तो ये एक साधारण सी वर्णों के बारे में जानकारी थी। अब अपन इन सभी वर्णों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो पढ़ेंगे। मित्रों, अगर आप सभी को अगर वीडियो पसंद आता है तो मित्रों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।